न्यूज, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी आज 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। मोदी सरकार रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर चुकी सरकार अब तक 1.46 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले में सरकारी सेवाओं के लिए नवनियुक्ति 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें अकेले रेलवे विभाग के 50,000 नवनियुक्त कर्मी शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रोजगार मेले के कार्यक्रम के दौरान सरकार के कई मंत्री देश के 45 अलग अलग जगहों पर सरकारी मेले में शिरकत करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे लखनऊ, अर्जुन मुंडा रांची, नितिन गडकरी नागपुर, धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर और हरदीप सिंह पुरी पटियाला में रहेंगे। मोदी सरकार रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत रोजगार मेला आयोजित कर रही है। इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर चुकी सरकार अब तक 1.46 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। सरकार की योजना इस साल के अंत तक हर हाल में शेष 7.83 लाख रिक्तियां खत्म करने की है। मोदी सरकार के बीते साल अक्टूबर महीने में 75,000 और इस साल जनवरी महीने में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। तीसरे रोजगार मेले के बाद नियुक्ति पत्र पाने वाले की संख्या 2.17 लाख हो जाएगी। बीजेपी सरकार पर जमकर भड़की कुमारी शैलजा, कहा सरकार ना तो संसद में जवाब दे पा रही है ना बाहर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने बुधवार को बीजेपी की केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद में उद्योगपति गौतम अडानी और उनके कारोबार पर सवाल ना कर सके, इसलिए सरकार ने सत्र चलने ही नहीं दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए शैलजा ने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष से सवाल करना, लेकिन बीजेपी सरकार ने तो संसद की कार्यवाही को ही नहीं चलने दिया। शैलजा ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश का पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। यही कारण है कि देश में महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ रही है, लेकिन सरकार न तो संसद में इसका जवाब दे पा रही है और न ही बाहर दे रही है, बल्कि सांसदों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। कुमारी शैलजा ने कहा कि जो सरकार के खिलाफ सवाल पूछता उसके काले चिट्ठे खोलने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों से छापेमारी करवाकर जबरन कार्रवाई करवाई जाती है, लेकिन जिन्होंने देश की जनता का पैसा खाया है वो देश में मौज ले रहे हैं। शैलजा ने कहा कि विपक्षियों पर बदले की भावना के तहत भारतीय कार्रवाई की जाती है, जो निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं आम लोगों को भी उम्मीद बंधी है कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश को बचाने का काम करेंगे। शैलजा ने कहा, हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी तहस-नहस कर दिया, प्रदेश को कर्ज में डुबा दिया है। 2030 deadline. In today's world, climate adaptation cannot be considered independent of economic development priorities. Both job creation and decarbonization must be simultaneous objectives. As a result of this award, we will develop 8 gigawatt of solar generation project over the next 5 years, as well as build an additional 2 gigawatt of solar cell
and module manufacturing facility. Our investment of $6 billion in this project is the single largest investment since the launch of our Honorable Prime Minister's Atmanirbhar Bharat Abhiyan. It is also a part of $15 billion capex we have earmarked for the renewable energy space over the next 5 years. The SECI award will create The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. The BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country, and in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things, and there is no condition under which I will stop saying this. In the least, I'm not scared of them. They can terrorize most people, they cannot do it to me. It does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. I stand for the truth. That is the way I am. And the truth is, the RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India. क्या महाराष्ट्र में फिर आएगा सियासी भूचाल? शिंदे समूह के सांसद भावना गवली ने दिया ये बड़ा बयान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में अयोध्या का दौरा किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विधायक, सांसद, नेता, अधिकारी और शिंदे गुट के कई कार्यकर्ता थे, लेकिन शिंदे गुट के कुछ विधायक और सांसद इस दौरे के दौरान नदारद रहे। इसलिए ठाकरे सांसद संजय राऊत ने कहा की शिंदे गुट का एक गुट परेशान है। तेवढ्याच खर्चामध्ये जास्तीचं प्रोडक्शन होत आहे। असं सगळं जे काय या सगळ्या या कृषी क्षेत्रामध्ये देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर करता येईल। आणि काही लोक म्हणतात इकडे शेतकरी हेलिकॉप्टरने येणारा शेतकरी दाखवा आणि बक्षीस मिळवा। मी त्यांना सांगितलं की मी उत्तर दिले त्यांना, पक्का देत नाही, पण मी तुम्हाला सांगतो का आपल्या भागामध्ये का चांगल्या गाड्यांमध्ये फिरायला नको शेतकऱ्यांनी, का हेलिकॉप्टरमध्ये फिरायला नको, तेवढा सक्षम का नको शेतकरी व्हायला? मी आपल्याला सांगतो, भिवंडी ठाण्यामध्ये एका शेतकऱ्यांनी स्वतः हेलिकॉप्टर विकत घेतलंय। हे एक उदाहरण आहे। का नको? का सगळ्यांनी म्हणजे का शेतकऱ्याचा मुलगा मोठ्या पदावर जाऊ शकत नाही? शेतीची नाळ असावी लागते ना, आणि त्याला जमिनीची नाळ असावी लागते, शेतीशी त्याला एक त्याची नाळ जुळलेली असावी लागते। त्यामुळे आपण सगळे शेतकरी आहोत, शेतकरी कुटुंबातले आहोत, आणि मला याचा गर्व आहे की एका शेतकरी कुटुंबातला हा एकनाथ शिंदे या राज्याचा मुख्यमंत्री झालाय। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।